मॉर्निंग दोस्तों कल जो अच्छा काम किया था उससे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन घर आया जब पता चला ये है मेरी लूसी, रॉटवीलर फीमेल है। ये तब की फ़ोटो है जब मैं ट्रेनर नहीं था, जब ये मेरा पर्सनल डॉग था। जब इसे स्नेक बाइट हो गई तो इसके बेबीज़ हुए थे, उसमें से एक बेबीज़ हमने इधर सामने वाले को दे दिया था जिसका नाम ओडो है। हुआ क्या, कल नाइट में ओडो ट्रेंड नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने ट्रेन किया था जब छोटा था, जब पहली शुरुआत पे 2-3 ट्रिकें सिखाई थी उसे वो चीज़ें आज भी याद है। तो हुआ ये कि मैंने उसे सामने वाले में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। उसके बाद काफ़ी टाइम इसने रखा। अब बेचारा वो भूखा भी रहता है तो हमारी इजाज़त इतनी नहीं है कि हम उसे जाके खाना खिला सकें। रोता भी है बहुत बार ये गेट खुल जाता है तो अनसन जाके किसी की भी वहाँ सुसु कर देता है, लेटरिन कर देता है। कल नाइट में ये गेट खुला हुआ था या पता नहीं, वो आके इस बॉल पर झपटा। ये जो बॉल है, ये बॉल से मेरे बच्चे खेल रहे थे, इस बॉल पर झपटा और इस बॉल को मतलब मेरे बच्चे ने अगर बॉल नहीं फेंकता तो बॉल की जगह बच्चे को भी पकड़ सकता था। इस नेचर टाइप में पहुंच गया था। तो मेरी मिसेज निकल के उसको बोली कि भैया आप डॉग का गेट बंद रखा करो, अगर नहीं हो तो चैन से बंद दो अपने डॉग को। तो वो बोलने लगा मैंने ये धंधा शुरू कराया तुम्हारा, मैंने सिखाया, मैंने ये मैंने वो, फिर गाली गलौज करने लग गया। तो मेरी मिसेज वापस आ गई। इतने में मुझे पता चला, मैं घर आया, मैंने इसको बुलाया और मैंने इससे बातचीत करने की कोशिश की। मैंने इसे सबसे पहली लाइन ये बोली कि भाई अगर आपसे डॉग रखा नहीं जा रहा तो आप या तो मुझे वापस दे दो। तो ये बोलने लगा तुम्हारा कुत्ता ये, तुम्हारे वो, तुम्हारे लिए ये किया वो किया। फिर वो स्टार्ट हो गया। उसको शांत कराऊँ उससे पहले गाली गलौज पर आ गया वो। अब गाली गलौज पर आ गया तो साथ में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। अब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए तो मुझे आया गुस्सा और मैंने इसे ये चैलेंज कर दिया। मैंने कहा तू एक काम कर, तेरे कुत्ते पर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ रहा है तो तू तेरे कुत्ते को ला, मैं अपने ओरियो को लेके आता हूँ, देखते हैं आज फाइट कराते हैं। तू और मैं तो बाद में भी लड़ सकते हैं, सबसे पहले अपन डॉग लड़ा के देख लेते हैं, जिसका जीतेगा वही विजेता है। मुझे पता है कि ओडो एक पर क्या 4-4 कुत्तों पर ये भारी पड़ता है, ये हमारा ओरियो। तो ये ओडो को तो बिखेर के रख देगा। वो रॉटवीलर होते हुए भी यार इतना पतला है बेचारा कि उसके खुद के पांव जमीन पर डायरेक्ट नहीं पड़ रहे, सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ फेस ब्रॉड है क्योंकि उसके फादर का फेस ब्रॉड था। उसका फादर भी थोड़ा गुंडे टाइप का डॉग था और रॉटवीलर थोड़े बदमाश डॉग ही होते हैं। कभी कभार उनका फिर जाए तो फिर उन्हें संभालना भारी होता है, हर किसी की बस की नहीं होती है। तो सिर्फ इतनी सी बात पर इतना झगड़ा हुआ। आज मन तो ऐसा कर रहा है जाके FIR लिखाऊं लेडीज़ को छेड़ने की, ये वो। फिर सोचता हूँ मोहल्ले में आज नहीं तो कल इसके माँ बाप आके हमारे पाँव पकड़ेंगे, यार बेटे आप भी वही हो, वही है, ऐसे करके बात होगा। इतने टाइम से एक बार क्या है, ये भूखे थे तो हमने एक बर्तन में खाना डाल के यहाँ से नीचे खिसकाया था। वो बर्तन भी इसने आज दिया है, वो भी रात को फेंका है कि ये तुम्हारा बर्तन नहीं चाहिए। अब ये इस बर्तन को भी अगर तो इसे देना था तो जब हमने खाना खिलाया उसके दूसरे दिन दे देता, तीसरे दिन दे देता, चौथे दिन दे देता। 6 महीने के बाद ये बर्तन बाहर फेंकने का मतलब क्या है? नीयत ही खराब थी इसलिए बर्तन नहीं दे रहा था। रख ले, हमें बर्तन की इतनी कोई नीड नहीं थी। पर जो एटीट्यूड दिखा रहा है ना, ये सबसे बेकार है। ये कोई भी आएगा तो इनके डॉग्स भौंकेंगे, इसका कभी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हम यहाँ ये जो सिखा रहे हैं ना, इससे इसकी जली हुई पड़ी है कि तू कमा रहा है ये नोन। अरे यार तो मैं तो मेरे नसीब का कमा रहा हूँ, इसके नसीब का थोड़ी कमा रहा हूँ। इसका कुत्तों का काम थोड़ी है, ये इवेंट का काम करता है। उसके बाद में हमें देख के कुत्तों का काम शुरू किया लेकिन वो भी नहीं चला, तो उसमें मेरी कहाँ गलती? लोगों को दूसरों की खुशी से इतनी जलन है कि मतलब हद ही पार कर देते हैं। अब मैं जाके कंप्लेन करूं, मैं ये सोच रहा हूँ कंप्लेन करने से होगा ये कि कम से कम 2 महीने ये अंदर पड़ा रहेगा और ये इस बात को समझ नहीं रहा है। अब ये बॉल दी, इसने कहा काटा तो नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये बॉल कम से कम रिपेयर करवाते तो देता, बच्चे को काट लेता तो ये क्या कर लेता? बॉल तो इससे रिपेयर हो नहीं रही है, बॉल उसने ऐसी कैसी पकड़ा दी हमें? बॉल सही करके देनी चाहिए। अब इस बॉल की बात नहीं है, बात सिर्फ बात की है। सोच समझ के कोई काम नहीं करता। पढ़े लिखे इंसान अगर इस टाइप से मतलब हो जाते तो वो इंसान ही नहीं बचे, फिर उनसे क्या बहस करना। ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आता है ना तो एक बार तो कभी कभार आपा खोने का मन करता है। अगर कल रात को ओरियो नीचे जाके वहाँ भिड़ जाता ना तो आप देखते, ये तो बुरी की तरफ पागल ही हो गया था, अपना आपा खो चुका था। लकड़ी तोड़ के मार रहा है, गेट कौन उछल रहा था। अब ये गेट को मारता हुआ आपको तो पता ही है, ओरियो को मैंने सिखा रखा है। अगर ये गेट पर मारता न ऐसे ये मुझे मारने आता और ओरियो आ जाता तो सबसे पहले जान जाती दीपक की, फिर किसी और की बात आती। डॉग तो बाद में पंचर होता, सबसे पहले होता और ये खुद जो डंडे वंडे ठोकरा कर रहा वो उसको पंचर करता, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी को भी मेरे ऊपर हमला करते हुए देखकर। नो चलो ऊपर। अब दोस्तों करीबन 8 बजी है और होगा क्या, मेरे बच्चे 2 मिनट के लिए यहाँ से बाहर आएंगे
और बॉल के साथ खेलेंगे। अब ये यहाँ बॉल खेल रहे हैं, ये देखो ये बॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, ये इसको दिया। अब ये यहाँ से ऑडो दौड़ता हुआ, ये देखो ये आया। अगर ये बॉल नहीं फेंकता तो ये डॉग सीधा बच्चे को बाइट करता, छोटे वाले को। फिर ये वहाँ चली गई बॉल और ये डॉग भी अंदर चला गया इसके यहाँ। फिर ये बच्चा रोने लग गया और ये आया अपनी मम्मी के पास। मैं फास्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ा। ये गए मम्मी के पास क्योंकि डॉग अभी पकड़ ही लेता, ऑलमोस्ट मेरे घर के पास आके पकड़ रहा, आपने देखा ना वीडियो में। अब मेरी वाइफ आके उनको बात करने बोलेगी कि गेट बंद रखा करो, आप ऐसा गेट मत खोला करो। ये इस बात पर इतनी बहस हुई है कि कल तो वो गाली गलौज पर भी आ गया था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। ऐसे क्या करना। ये देखो ये आए, इनसे बुलाया इनको कि बात करते हैं। ये सामने खड़े थे तो बुलाया तो आए नहीं। अब ये बात करें लेकिन ये कैमरे में नहीं है बंदा, ठीक है। उसके बाद वाइफ के साथ जब बदतमीजी से वगैरह बात की, मुझे पता चला। मैं जब वापस आया तब का वीडियो बताता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये लोग अब मेरा वेट कर रहे थे, ये देखो ये आए। अब उसको समझाने के लिए पापा गए, पापा के पीछे वो सब गए। सब वहाँ कैमरे से बाहर जाके उन्होंने लोगों ने बात की और उसने बहुत बदतमीजी से ही बात की है। लेडीज़ से वैसे कोई बात नहीं करता। फिर इससे बात समझाई वगैरह तो भी ये समझ नहीं रहा है। अब यहाँ बहस करने लग गए हैं ये लोग। अब ये गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है। और ये लेडीज़ से बहस कर रहा है, इसे देखो। फिर इसे मेरी वाइफ ने कहा कि चलो छाने दो। अब ये देखो ये आके, अब उसके बाद भी जाने के बाद भी ये देखो बहस हो रही है। ये देखो आप देखो ये बहस हो रही है। लेडीज़ वगैरह अंदर चले गए फिर भी बहस कर रहा है। ये देखो कुत्ता इनका जम किया है फिर भी आके इतना बहस कर रहा है। बाहर झुंड बनाकर लोगों से बातें कर रहे हैं। ये गलती किसकी है मुझे आप ज़रूर बताएं वीडियो में। फिर उसके बाद ये सभी मोहल्ले वालों के जा के अपनी बातें सुनाने लग गया था। जब मैं आया तब ये फिर रास्ते में मिला, लेकिन मैंने इससे बात नहीं की। मैं पहले घर आया, घर आके मैंने कहा क्या बात हुई पहले मैं पता करता हूँ, फिर मैं सीधा घर आऊँगा। आप वीडियो में देखना, मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्डिंग है। फिर मैं फटाफट घर आता हूँ और घर आके मैं पता करता हूँ कि एक्चुअली बात क्या थी। क्या जब इसे हमसे ये मैं आया, अब मैं अंदर गया, मैंने देखा सब बातचीत हुई। अब मैं बाहर आऊँगा और यहीं से वापस इसे बुलाऊँगा कि तुम इधर आओ पहले। आप लेडीज़ों से ऐसे बात कर रही है और वो इतना मतलब अपने घमंड में मर रहा है, पता नहीं किस वजह से। यार तुझे कमाना किसने रोका है। जेलसी बहुत गंदी चीज़ होती है। अब मैं अगर इस जेलस के कारण अगर यही रिकॉर्डिंग, ये आया मैं अंदर गया, यही रिकॉर्डिंग अगर मैं अब पुलिस वालों को दूँ और इस पर मानहानि का केस लगाऊँ, क्यों नहीं लगेगा। ये मैंने आया इसे मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई डॉग से नहीं पल रहे तो मुझे वापस दे दे, मेरा ही तो दिया हुआ है। फिर ये ऐसा अब ये गाली गलौज करने लग गया। अभी गाली गलौज हो रही है ये। अब धीरे धीरे मैंने कहा पुलिस को बुलाता तो बुला, मैं इधर ही हूँ, ये हूँ वो हूँ। फिर तनीज के ये अपने वहाँ गया, वहाँ से डंडा लिया और मारने के लिए आने के लिए कोशिश की। ये देखो यहाँ जाके अब ये डंडे से मारने की कोशिश करने वाला है। ये देखो ये सब लोग इसे रोक रहे हैं, अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। पर अब इसके पापा मेरे से आगे, तो मैंने इनकी दीदी को बोला देखो दीदी आप आए, आप बताओ ये गलत है कि नहीं, लेडीज़ के सामने ऐसा कैसे ये बोल सकता है ये वो। फिर मैंने यहाँ जब जाके बात की तो ये यहाँ अंदर की तरफ से गाली गलौज करने लग गया, जबकि इसकी सगी सिस्टर इधर ही खड़ी है। फिर भी ये समझ नहीं रहा था, पूरे लोग आ रहे थे देख रहे थे। सिर्फ मैं यही तो कह रहा हूँ गेट बंद रखा करो बस। गेट बंद रखने में क्या तकलीफ है भाई, जब डॉग को अंदर खुला रख रहे हो तो गेट बंद रखो, थोड़ी तो जवाबदारी रखो ना। उसके बाद भी यहाँ जाके इन लोगों ने बहुत बहस की है। उसके बाद सुबह वाला सीन तो मैंने अभी बैठ करके बता रहा हूँ आपको हुआ क्या है। अब ऐसे अगर कंप्लेन मैं करूँ तो इस पर नहीं होगा। ये लेडीज़ के साथ ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है। सीसीटीवी मेरे पास प्रूफ नहीं है, फिर भी हम जेलस नहीं होते। छोड़ो, हमें नहीं करना यार, पड़ोसी है, हमें से रखना है। फिर यहाँ से कुछ टाइम बाद में ये निकल गया। चलो 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 ऊपर 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 चलो ऊपर, चलो ऊपर। छोड़ो कल की बातें, क्योंकि कल नाइट की थी। अब हम अपने काम पर लगते हैं वापस। सबको ऊपर हमने छोड़ दिया है और टफ़ी अभी सुबह 5 बजे ही घर जा चुका है। जेनी रात को घर गई थी और बाकी सब यहाँ है। नो चुप 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 रहे। हम तो यार भौंकने में नहीं देते डॉग्स को, कोशिश करते कि ना भौंके तो बेटर है। बस छोड़ दे आप। पानी भी पड़ता है इधर। हाँ बैटरी लो, मुझे चार्ज करना पड़ेगा फ़ोन को यार। ठीक है आज इतना ही बनाएंगे, बाकी तो अपन वैसे डेली का है। तो आज हम इनको देंगे, मैं ब्रेड मंगाऊंगा और ब्रेड दूंगा इनको आज। अरे हाँ भाई मुझे पता है तुझे, हाँ मुझे पता है तुझे मजे करने, मुझे पता है। ये गिरा हाँ
इसे भी पानी पिला। ए नो, ये रो यार, कितनी मस्ती करता है सुबह सुबह। क्या मस्ती देख इसकी, कैंडी की मस्ती है देख। ले नीचे रख और एक प्याला भर दे।